नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसके कारण 2 दिन पहले लोगों ने मेरे पास कमेंट्स का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। अभी एक वीडियो आया, चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, उसके बाद में दूसरे चैनल पे भी वो वीडियो आया जिन लोगों ने सूर्य में हो रही गतिविधि सोलर तूफान के बारे में जानकारी देने की बात कही। और आज से करीबन 6 महीने पहले, करीबन नहीं 6 महीने पहले, एग्जैक्टली 6 महीने पहले मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पे एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहाया था और इतने ज़्यादा कमेंट आए थे कि उस टाइम के अंदर ये देखिए सारी गतिविधियाँ, ये सारे कमेंट्स, और इसके अंदर आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। और इसके अंदर ये बात, जय श्री कृष्णा, किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल भी सही नहीं है, सभी के साथ में ऐसा घटनाक्रम घटित होता है। और 6 महीने पहले ये बात, टाइम से पहले जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो उस समय के अंदर ऐसी लगती हैं कि जैसे कि कोई पानी का गुब्बारा हो जिसका कोई अस्तित्व भी ना हो। लेकिन अब आज के समय में जब नासा ने रिपोर्ट दी तो इस वीडियो को मैं आपके पास में दोबारा सुनाना चाहूँगा। और ऐसा माना जाता है कि आदमी 11 साल तक, मतलब आने वाले 11 सालों तक, 2025 तक, सुनिएगा 2025 तक, इससे लेके 2025 तक के जो ये 5 साल बीतेंगे, इन 5 सालों में गतिविधियां इतनी ज़्यादा तेज हो जाएंगी कि उसके आने वाले 5 साल सोलर तूफानों के लिए ही जाने जाएंगे। मतलब एक सोलर साइकिल को एज पर द साइंटिस्ट कंप्लीट होने में 9 से 14 साल का समय लगता है। तो 9 से, वीडियो 6 महीने पुराना है, ध्यान से देख लीजिए। अब इस 6 महीने पुरानी बातों को आप लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी झूठी होती है, आज इस बात की प्रमाण नासा ने कैसे दिया। नासा ने जो रिपोर्ट में डाला कि सूरज से एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के अंदर, मतलब इस जमीन के ऊपर बहुत बड़ी तबाही का रूप ला सकता है। और ऐसा पहले भी हुआ है। और IP67 और 8 के तहत जो सोलर तूफान की गतिविधियां नोट की जा रही हैं वो गतिविधियां इतनी ज़्यादा तेज हैं कि जब आज से कई 100 साल पहले जब तूफान आया था, जिस टाइम में टेलीग्राम की लाइनें चला करती थी और टेलीग्राम की लाइनें धरती के अंदर 10 से 12 फीट नीचे हुआ करती थी, तो उस तूफान के कारण पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ गया था कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने टेलीग्राम लाइनों को, वायरों को, सबको जला दिया था। लेकिन जलने के बावजूद भी लगातार वो लाइनें वर्क करती रही थी 12 से 15 घंटे तक। किसी भी उपकरण को छूने पे बहुत बड़ा शॉक लग रहा था। और उस टाइम के अंदर तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हुआ भी नहीं करते थे, इस कारण इतना बड़ा कुछ भी हलचल या कुछ भी बड़ी गतिविधियों के कारण संरचनाओं में, इक्विपमेंट्स में हम लोगों को कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब जब हर व्यक्ति की जेब में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें सभी इंटरनेट और इलेक्ट्रिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो क्या इस टाइम के अंदर आए वाला सोलर तूफान दुनिया में बड़ी तबाही ला सकता है। सोलर तूफान जिस रफ्तार से शुरू हुए हैं, जो मैंने उस वीडियो में बताया था, लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और लिंक लगा रहा हूँ आई बटन के अंदर भी। इस वीडियो को जाके दोबारा से सुनिएगा और देखिएगा
उस टाइम में साइंटिस्टों की रिसर्च को सत्य नहीं माना था। मैंने उस टाइम में भी रिसर्च को भी लगाया और ज्योतिष शास्त्र को भी लगा के आप लोगों को बताया था। ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी गणना सूर्य की गणना के अनुसार की जाती है। सूर्य सिद्धांत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें युगों की गणना के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, कलयुग की गणना के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। 12,000 दिव्य वर्ष की जो 4,32,000 साल गिनते हैं दिव्य वर्ष की, लोग सूर्य को उपाधि देते हैं और सूर्य को देवता मानकर उसको देव वर्ष के साथ में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 4,32,000 साल का आंकड़ा भी यहीं से निकल के आया है। और ऋग्वेद के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहले खंड में सूर्य के बारे में ही जिक्र किया गया है, मतलब वेदों, ग्रंथों, पुराणों से लेकर हर चीज के अंदर सूर्य का जिक्र होता है। 9 ग्रह के अंदर हमारे सौरमंडल में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करते हैं, जिसका परशुराम जो होरा शास्त्र है हमारा, पराशर होरा शास्त्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। 27 नक्षत्रों की गणना में योगदान देखने को मिलता है। तो आज मैं इन बातों को बताने के लिए नहीं कि क्यों ये हो रहा है और किस लिए ये घटित हो रहा है, मैं आप लोगों को ये बात तो मैं आज से 6 महीने पहले बतानी शुरू कर चुका हूं और बता चुका हूं, जिस टाइम में लोगों ने यकीन नहीं किया था। और अब ऐसी वीडियोस की सराहना की जा रही है जो लोग अब बता रहे हैं उस बात को। तो आप इस वीडियो को जाके देखिए। आने वाले टाइम में जो साइकिल शुरू हुई है 2020 से 11 इयर्स की सोलर साइकिल, उस सोलर साइकिल में 5 साल के अंदर अंदर मतलब 2025 तक सोलर तूफानों के उठने का सिलसिला इतना भव्य और इतना भयानक होगा। भव्य इसलिए कि वो नज़ारा आकाशीय गंगा में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और भयानक इसलिए जब वो पृथ्वी के साथ में टकराता है तो बड़ी तबाही ला सकता है। हम लोगों के पास में केवल 30 मिनट का समय होगा एक सूरज के बड़े तूफान को उठने में और धरती तक पहुंचने में। हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, छत के नीचे करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, और इतना समय मेरे हिसाब से एनफ नहीं है लोगों को बचने के लिए। तो जब नियति अपना खेल खेलेगी तो कुछ नहीं पता कितने बड़े बड़े चेंजेस क्रिएट करेगी, कितने बड़े बड़े ऐसे सोलर तूफान हमारे सामने अब लगातार देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये रिंग ऑफ साइकिल जो सोलर की चालू हुई है, ये 11 साल तक इन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराती रहेगी, बार बार चेंज क्रिएट करती रहेगी। तो आप आने वाले टाइम के अंदर पृथ्वी में बढ़ती हुई गर्मी इसी बात के प्रमाण दे रही है कि एल नीनो, एक बड़ा एल नीनो हमारे सामने 2024 के अंदर आ सकता है। और इसके साथ साथ कृषि को बड़ा नुकसान, जो फूड क्राइसिस का भी एक निर्माण बन सकता है और चारों ओर भयानक घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है। तापमान में बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियरों का पिघलना जो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है दक्षिण महासागर के अंदर, ये भी उसका एक प्रमाण है कि प्रकृति अब लगातार संकेत पे संकेत दे रही है आने वाले बड़े युग परिवर्तन के। और इस युग परिवर्तन के अंदर 3 साल प्रकृति के हैं। 1 साल ऑलरेडी 2023 आप लोगों ने देखा प्रकृति ने क्या कहर बरपाया। अब 2024 और 2025 में क्या क्या हमारे सामने होने वाला है, इन गतिविधियों को नोट डाउन करते रहिएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी बात को भी बताया, और जो लोग मेरी वीडियोस को देख के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भाई ये वीडियोस मैं आने वाले टाइम के लिए बनाता हूं और वो आने वाले टाइम में 100% सत्य साबित होती है। तो ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, समझा करिए। वीडियो को समझने के लिए उनके पहलुओं को जानना भी जरूरी होता है। फिर मिलूंगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास तक भी पहुँच पाए। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।